तो ये होम स्क्रीन आपको जो नज़र आ रही है ये आप लोगों ने पहले बनाई है, ठीक है। तो आज हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं ना, दोनों यूज़र की और वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ जो हैं उन दोनों पे काम करते हैं, उन दोनों को देखते हैं हम कि उनको डिज़ाइन हमने कैसे किया है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ की हैं और उसका जावा कोड हमने क्या लिखा है। चले हम स्टार्ट करते हैं पहले। ये मैंने रजिस्ट्रेशन यूज़र रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है ये क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने ये इसका जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है। इसमें 3 अदद मैंने एडिट टेक्स्ट डाले हैं, ठीक है, और एक बटन डाला है। एडिट टेक्स्ट जो है ये वाला नॉर्मल इसकी जो टाइप है टेक्स्ट, और ये इसकी टाइप जो है वो फ़ोन नंबर रखी है, और इसकी जो टाइप है ये मैंने पासवर्ड रखी है। जो आप टाइप यहाँ पे देखो, इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट पासवर्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी फ़ोन है इनपुट टाइप, और इसको अगर आप देखो तो इसकी जो इनपुट टाइप है ये नेम की, यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट मिलेगी। इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ये है टेक्स्ट ही, आपको सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो ये इनकी टाइप्स हैं। तो जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन की हो जाएगी। तो इसमें रजिस्टर बटन के साथ हमने एक अदद वो फंक्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है ये हमने क्रिएट किया है। तो ये रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है ये हमने इस रजिस्टर वाले बटन के साथ हमने अटैच किया। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इन तीनों फील्ड्स का डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो माई सीक्वल या माई एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए हम वैम्प सर्वर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और वैम्प सर्वर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और डेटाबेस भी मैंने इस पर क्रिएट किया हुआ है। डेटाबेस मैंने बनाया है CWF_DB, कार वर्कशॉप फाइंडर अंडरस्कोर डेटाबेस। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 टेबल्स हैं। बुकिंग टेबल है, रेटिंग टेबल है, सर्विसेज का टेबल है और यूज़र्स का टेबल है। ये यूज़र्स का टेबल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरे पास डिफरेंट जो इसकी है कॉलम्स हैं। पहला कॉलम मैंने इसका अंडरस्कोर आईडी रखा हुआ है, दूसरा कॉलम का नेम है, तीसरे का कॉन्टैक्ट है, चौथे का पासवर्ड है, पांचवा लोकेशन का है, और छठा एड्रेस, और सातवां जो है इसमें वो टाइप है। टाइप मतलब यूज़र है या वो कस्टमर है या वो वर्कशॉप है जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है या रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक अदद जो डेटाबेस करेक्टर है वो यूज़ करेंगे। JDBC करेक्टर हमने इसको कहते हैं, ठीक है। या आपको जो माई सीक्वल या आई थिंक ओरेकल की वेबसाइट से आपको ये शायद मिल जाएगा। आप गूगल करेंगे तो आपको ये JDBC माई सीक्वल JDBC कनेक्टर जो है वो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेआउट के साथ फिर हमने जो इसकी एक्टिविटी फ़ाइल बनाई है, जो जावा फाइल है इसकी, वो यहाँ पे है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये जो एडिट टेक्स्ट हैं तीनों, इनको एक ऑब्जेक्ट इनका क्रिएट किया और इनको फिर हमने कास्ट कर लिया है, ठीक है। कास्ट कैसे करते हैं ये आपने बड़े अच्छे तरीके से पहले देख ली है सारी चीज़ें। उसके बाद ये ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर आपने जस्ट इसको कास्टिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बाहर ही क्लास के स्कोप पे ही आपने JDBC कनेक्शन क्लास जो है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसको नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉन क्लास या कनेक्शन क्लास, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करके अपने पास रख लिया है, क्योंकि मुझे ये नेक्स्ट इसकी कनेक्शन को ओपन करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। जब भी मैंने कनेक्शन क्यूरी किसी को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा कनेक्शन को ओपन करने के लिए। तो ये JDBC कनेक्शन क्लास मैंने ऑलरेडी बना के रखी है यहाँ पे। तो इसके अंदर हम अपने डेटाबेस के स्पेक्स, उसके बाद सर्वर के स्पेक्स सारे यहाँ पे डालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये कनेक्शन बना के देता है डेटाबेस के साथ। क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन या रिमोट सर्वर है, इसलिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन है रजिस्टर यूज़र का, एक ये फंक्शन है लोड वर्कशॉप रेग का, और एक ये फंक्शन है इज़ डुप्लीकेट का।
और एक यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है क्रिएट शेयर्ड प्रेफ्स का, ठीक है, और एक यहाँ पे ये फंक्शन है गेट यूआईडी का, ठीक है। ये हमारे पास इतने फंक्शन इसमें बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं रजिस्टर यूज़र पे हमने क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इस फंक्शन को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक अदद कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया कॉन, और यहाँ पे मैंने इसको कहा कॉन क्लास, ये वाली जो हमारे पास जो JDBC डेटाबेस कनेक्शन की जो क्लास है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था इसको कॉल किया, और उसके साथ हमने गेट कनेक्शन का फंक्शन जो है वो कॉल किया, ठीक है। गेट कनेक्शन का जो फंक्शन है ये हमें कनेक्शन रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन को हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम अपने कनेक्शन को लेके तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करवा सकें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी में हमने डेटा स्टोर करवाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल का नाम हमने रख दिया n, दूसरे का c और तीसरे का p। n मीन्स नेम, c मीन्स सेल फोन और p मीन्स पासवर्ड। तो यहाँ पे जो हमने तीनों एडिट टेक्स्ट थे उनको कास्ट किया था, उनको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उनको हमने उनका गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू उनके अंदर जो कुछ भी यूज़र ने डाला था वो हमने गेट करके तो इस n वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, और इसी तरह जो सेल फोन था वो डेटा हमने c में स्टोर करवा दिया, और जो पासवर्ड था उसका डेटा हमने p वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब इन वेरिएबल को हम आगे नेक्स्ट क्यूरी में भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि इफ़ n डॉट इज़ एम्प्टी, अगर n एम्प्टी है, या c डॉट इज़ एम्प्टी, या c एम्प्टी है, या p एम्प्टी है, मतलब इन तीनों ये वाले जो तीनों हमारे पास एडिट टेक्स्ट हैं इनमें से कोई एक भी एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है। ये और ऑपरेटर के सिंबल हैं, और ये आपको आप जो एंटर आपके पास है इसके ऊपर जो एक की है ना, सीधी लाइन उस पर लगी होगी, और एक आपके पास वो उस पर तिरछी लाइन लगी होगी। शिफ्ट प्रेस करके आप वो लाइन प्रेस करेंगे, वो बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये स्पाइक दे देगा, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा आपने प्रेस करेंगे तो आपके पास ये और ऑपरेटर का सिंबल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर तीनों में से कोई एक भी एम्प्टी है तो फिर ये टोस्ट मैसेज शो करेगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और फिल ऑल द फील्ड्स का जो मैसेज है ये शो करेगा। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं इसको अगर करता हूँ, और मैं यहाँ पे वर्कशॉप पे जाता हूँ, रजिस्टर के लिए मैं वर्कशॉप पे जाता हूँ, या यूज़र पे आप चलते हैं, हम यूज़र पे चलते हैं क्योंकि अभी हम यूज़र वाला जो है वो देख रहे हैं। मैं इस पे चलता हूँ और ये यूज़र रजिस्टर करते हैं हम, तो यहाँ पे तीनों एम्प्टी हैं, तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिल ऑल द फील्ड्स यही जो मैसेज है ये शो करवा रहा है। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी एल्स इफ़ इज़ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट क्या है यहाँ पे सी, अगर कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि हमने सेल नंबर के हिसाब से इनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो हम अब एक यूज़र 2 दफ़ा या 2 मोबाइल नंबर्स पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता ना, तो ये हमने चेक रखना है। तो हमने यहाँ पे इसको कहा कि एल्स इफ़ इज़ डुप्लीकेट, हमने यहाँ पे एक इज़ डुप्लीकेट का फंक्शन यहाँ पे नीचे देखो क्रिएट किया हुआ है ये वाला, और इसको एक हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जो है वो पास कर रहे हैं सेल नंबर के नाम से। तो यहाँ पे हमने कहा कि चेक करो कि ये जो सी है, सी हमारे पास क्या है ये, ठीक है, सेल नंबर। सेल नंबर जो हमने इसको प्रोवाइड किया वो अगर डुप्लीकेट है इक्वल्स ट्रू, अगर वो डुप्लीकेट है तो फिर वो क्या बताएगा, यूज़र विद दिस सेल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास 112 और 123 ये दोनों जो सेल नंबर्स हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं अगर इनको यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ अब्दुल और 112 और यहाँ पे पासवर्ड मैं 123 जो भी दे दूँ, और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेगा, यूज़र विद दिस सेल फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं 123 कर दूँ तो फिर भी ये नहीं करना चाहिए इसको रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये 123 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे भी यही मैसेज देगा। इसके अलावा कोई हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा।
तो यही चेक हमने यहाँ पे रखा है कि अगर किसी ने एक कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो वो फिर उसको दोबारा नहीं डाल सकता। फिर उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट एक यूज़ की। एल्स पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़, एल्स, इफ़, फिर एल्स, ठीक है। ये एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हमने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे एल्स वाला जो पोर्शन है इसमें हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर क्यूरी लिखनी है। ट्राई के अंदर हमने ये क्यूरी लिखेंगे और कैच के अंदर हम जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको कैच करेंगे। तो ट्राई के अंदर हमने क्यूरी क्या लिखी है? क्यूरी हमने लिखी है इंसर्ट, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने क्रिएट किया एसक्यूएल के नाम से, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर हमने ये स्ट्रिंग टाइप क्यूरी जो है ये इसको पास कर दी। वो क्यूरी हमने लिखी है इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल, ठीक है। नेम, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और टाइप, ये तीन जो इसकी ये जो 4 कॉलम है ना, इनके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है। और वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ की जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क डाले हैं। और क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि वैल्यूज़ हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं ये। तो क्यूरी लिखने के बाद हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको प्रिपेयर करना है। इस क्यूरी की स्टेटमेंट को हमने प्रिपेयर करना है। उसके लिए हम करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास फाइल है, उसको यूज़ करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को। और इसका नाम हमने रखा स्टेटमेंट इक्वल्स कॉन। कॉन हमारे पास क्या है? ये जो हमने यहाँ पे ऊपर सबसे पहले कनेक्शन बनाया था, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और इसको हमने क्या दिया? ये एसक्यूएल फाइल, ये एसक्यूएल जो हमारे पास वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। क्यूरी हमने यहाँ पे इसको पास कर दी। और उसके बाद हमने कहा कि जी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। ये वाला जो पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, इसमें जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा डालेंगे। और ये जो डेटा हम डालेंगे ये क्या है? n, ठीक है। डेटा में हम क्या डाल रहे हैं? n। n हमने किसके इक्वल रखा हुआ है? नेम के। तो नेम किस कॉलम में जाना चाहिए? पहले वाले कॉलम में। ये नेम का कॉलम है, इसके अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है डेटा इंसर्ट करने का वो यहाँ पे देना है। और वो हमने यहाँ पे दिया इसको 1। उसके बाद ये जो सीक्वेंस 2 है ये हमने अटैच किया किसके साथ? सी के साथ। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखें, सेल नंबर। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमने सेकंड जो हमारा कॉलम नेम है उसके अंदर हमने जो डेटा डालना है वो सेल नंबर से लेके डालना है। और उसको हमने सेकंड सीक्वेंस पे रखा। फिर थर्ड जो सीक्वेंस है वो हमारे पास आ जाता है पासवर्ड का। तो पासवर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया? पी। तो ये पी का डेटा जो है वो हम इस पासवर्ड के कॉलम में डालेंगे क्योंकि थर्ड कॉलम आपके पास यहाँ पे पासवर्ड का है। और ये जो थर्ड सीक्वेंस डाल रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि ये इस जगह पे ये वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू फिर आपको यहाँ पे इस पासवर्ड के कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी। चौथा जो हमारे पास कॉलम है वो है टाइप का। और यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको बता रहा है कि इस कॉलम में जो डेटा डालेंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे हम जो सीक्वेंस है वो उसको हम 4 बता रहे हैं। फोर्थ सीक्वेंस पे आप क्या डालोगे? हमने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग उसको डाल दिया कि स्ट्रिंग जो है उसमें हमने कस्टमर लिखा है और वो कस्टमर हम 4th कॉलम के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह हमारी जो क्यूरी है वो कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट हम फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस क्यूरी को, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने स्टेटमेंट को ही यूज़ करना है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। और स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये एग्जीक्यूट अपडेट का जो फंक्शन है ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए यही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सिर्फ सिलेक्ट की जो एक क्यूरी होगी ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक अलग से फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। उसमें एक हमें रिज़ल्ट सेट रिटर्न करता है, वो बात की बात है, वो बाद में हम देखेंगे। लॉगिन में जाके हम वो जो क्यूरी है और वो फंक्शन जो है वो देखेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमें इंटीजर टाइप कुछ डेटा रिटर्न करता है। मतलब जितनी रोज़ ये इंसर्ट करेगा या अपडेट करेगा या डिलीट करेगा वो उतना नंबर दे देगा हमें। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसने एक रो इंसर्ट की तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, तो हमने वो 1 लेके इस इंटीजर टाइप वेरिएबल रो में स्टोर करवा दिया।
अब फिर हमने यहाँ पे ये चेक किया कि इफ़ रो ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर तो रो जो है वो उसके अंदर कुछ जो डेटा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, फिर ये हमें मैसेज शो कर देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये टोस्ट मैसेज जो है ये यहाँ पे शो करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे वो सक्सेसफुली हो गई है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है क्रिएट शेयर्ड प्रेस, ठीक है, और उसको हमने सी पास कर दिया। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या सेल फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है ये एक अदद फाइल जो होती है शेयर्ड प्रेफरेंसेस की, ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही वो क्रिएट कर देता है, और उसमें जो डेटा हम इंसर्ट करना चाहें या अपडेट करना चाहें या रिमूव करना चाहें वो इसके साथ वही काम करता है। और ये फंक्शन कॉल करने के बाद हमने एक अदद इंटेंट जो है वो कॉल किया है, और इस इंटेंट में हमने होम एक्टिविटी को यूज़ किया कि जब ये क्रिएट कर ले तो फिर ये होम एक्टिविटी पे जाएगा, और शेयर्ड प्रेफरेंसेस जब ये डाल देगा तो फिर ये होम एक्टिविटी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जब ये एक दफ़ा क्रिएट कर लेगा तो फिर इसको ज़रूरत नहीं है लॉगिन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नया हम जो यूज़र है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ 4456, ठीक है। और अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ और इसको मैं देता हूँ, ये देता हूँ 1। मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, जो ही रजिस्टर करूँगा तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और साथ ही होम स्क्रीन आ गई। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें इसमें थर्ड लाइन नहीं है, सिर्फ 2 ही लाइन है, ठीक है। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर 456 कोई नहीं है, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे थर्ड लाइन भी नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये थर्ड लाइन है 456 पासवर्ड 1, और इसकी टाइप जो है वो कस्टमर। अगर इसकी टाइप वर्कशॉप होगी तो ये लोकेशन और एड्रेस भी इसमें आएंगे, क्योंकि यूज़र की लोकेशन और उसके एड्रेस की तो हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें वर्कशॉप की एड्रेस और लोकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे वर्कशॉप के साथ एड्रेस भी और लोकेशन भी है। तो इसके बाद फिर दिस डॉट फिनिश का फंक्शन हमने कॉल किया ताकि ये बैक स्टैक से जो हमारी रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है उसको रिमूव करवा देगा। उसके बाद फिर कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया, और एक्सेप्शन जो भी कोई आएगी उसको कैच करके हम यहाँ पे मैसेज शो करवा देंगे। टोस्ट मैसेज में हम उसका वो मैसेज के तौर पे शो करवा देंगे e.get मैसेज, ठीक है। और नेक्स्ट ये इसमें रजिस्ट्रेशन इसमें कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो इसके 3-4 ये फंक्शन है ना, जिस तरह डुप्लीकेट का फंक्शन है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इसमें हम उसी तरह एक बूलियन हमने वेरिएबल बनाया डुप्लीकेट का, उसको हमने इनिशियली फॉल्स से इनिशलाइज हमने कर दिया, ठीक है। और फिर हमने उसी तरह कनेक्शन क्लास एक जो है उसको लिया और कनेक्शन हमने क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने कौन रखा। ये हम पहले जो हमने बनाया हुआ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमें ग्लोबली उसको डिक्लेयर करना पड़ना था। फिर हमने यहाँ पे एक अदद सिलेक्ट की क्यूरी लिखी, ठीक है। इस क्यूरी में हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स दिस। तो हमने इसको कहा कि जो कॉन्टैक्ट हम डालेंगे उस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग चेक करें कि इसके अंदर कोई उस तरह का कॉन्टैक्ट है कि नहीं। अगर होगा तो फिर ये डुप्लीकेट जो है इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ऑलरेडी फॉल्स ही रहेगा और ये डुप्लीकेट डेटा जो है उसको रिटर्न कर देगा। तो क्यूरी में कैसे काम हो रहा है ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमने उस पैरामीटर पास करने के लिए रखा हुआ है, तो ये पैरामीटर क्वेश्चन मार्क को यहाँ से पास होता है, ये स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग से, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और स्टेटमेंट इसको उसी तरह जो जिस तरह हमने इंसर्ट के फंक्शन में किया है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बाद फिर आप स्टेटमेंट को एक अदद पैरामीटर देंगे, जो आपने क्यूरी में क्वेश्चन मार्क लगाया वहाँ पे आप एक पैरामीटर देंगे वहाँ पे, क्योंकि एक ही आपके पास क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए ये आप यहाँ पे 1 ही डालेंगे और उसको उसका डेटा दे देंगे, जो डेटा आपने वहाँ पे यूज़ करना है सेल नंबर, ठीक है। वो सेल नंबर आपने यहाँ पे एज ए पैरामीटर डुप्लीकेट मेथड का लिया हुआ है।
और उसके बाद फिर आप एक रिज़ल्ट सेट चूज़ करेंगे और इस रिज़ल्ट सेट में इस रिज़ल्ट सेट को हमने नाम दे दिया RS का। इसके अंदर आप जो है वो स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे। जो ये वाली क्यूरी है ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो डेटा होगा वो इस RS में स्टोर हो जाएगा। ये RS क्या है? ये हमारे पास रिज़ल्ट सेट है। रिज़ल्ट सेट क्या होता है? रिज़ल्ट सेट हमारे पास एक, आप समझो कि वर्चुअली एक हमारे पास टेबल टाइप होता है और इसके अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और इसमें से फिर हम डेटा को रीड कर सकते हैं। फिर हमने इसको कहा कि जी इफ़ RS डॉट नेक्स्ट, अगर तो RS जो है वो नेक्स्ट मूव कर सकता है, अगर डेटा उसमें होगा तो नेक्स्ट मूव करेगा, अगर डेटा नहीं होगा तो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको ये चेक करें कि अगर इसके अंदर डेटा है रिज़ल्ट सेट के अंदर, मतलब हमारी जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है उसने कुछ डेटा रिटर्न किया है, तो फिर क्या करेगा? फिर वो डुप्लीकेट ट्रू कर देगा और हमें इसके रिज़ल्ट में वो ट्रू मिलेगा। और इस डुप्लीकेट फंक्शन को हमने यूज़ किया है रजिस्टर यूज़र में, ये एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर, इसकी कंडीशन के अंदर हमने इसको यूज़ किया और इसको हमने कहा कि जी अगर ये इक्वल है ट्रू के तो तब ये हमें मैसेज शो करेगा, अगर इक्वल नहीं है, मतलब अगर डुप्लीकेट नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है हमें मैसेज शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम नेक्स्ट उसको फॉरवर्ड चलेंगे। फिर उसके बाद ये शेयर्ड प्रेफ्स का भी हमने वहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है। तो ये शेयर्ड प्रेफ्स में हम क्या कर रहे हैं, एक अदद शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए आपको ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस की कॉल करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी क्लास। तो इस क्लास के साथ हमने इसका नाम जो है वो ऑब्जेक्ट का SP रखा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया SP के नाम से, और इसके साथ हमने इसको कहा कि जी गेट शेयर्ड प्रेफरेंस का मेथड हम यूज़ करेंगे और उस मेथड को हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है, ठीक है, उसका नेम, और दूसरा मोड उसका हम उसको बताएंगे। तो मोड हम हमेशा प्राइवेट ही रखेंगे और यहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर ये फ़ाइल का नेम देना है। अभी ये जो इसी फाइल का नेम है ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। मेरे पास एमुलेटर के अंदर मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ और फाइल के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे ये मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं एमुलेटर के अंदर, और ये कार वर्कशॉप फाइंडर का मेरे पास प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये शेयर्ड प्रेफ्स का फ़ोल्डर क्रिएट है और इसके अंदर ये देखें SP डेटा जो है, ये देखें ये SP डेटा के नाम से जो हमने फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की थी वो फ़ाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो इस पर क्लिक करके आपको इसके अंदर जो डेटा है वो भी दिखा देता हूँ। तो डेटा हमारे इस यूज़र के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे देखें इंटीजर टाइप नेम है UID और वैल्यू उसकी 13 है और नेम उसकी टाइप है और टाइप हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है और नेम उसका क्या है, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट की वैल्यू हमारे पास 456 है। वही 456 जो हम जब हमने रजिस्ट्रेशन की है तो वो 456 वैल्यू यहाँ पे आ गया और जो उस यूज़र का ID है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया और उसकी टाइप भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये यहाँ पे ये डेटा कैसे आया है, ये डेटा हमने यहाँ से शेयर्ड प्रेफरेंसेस को क्रिएट करके वहाँ पे स्टोर किया है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को क्रिएट करने से पहले हमने वो जो फाइल है वो क्रिएट करनी है, तो वो हम गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस का फंक्शन कॉल करके तो उसको हम फिर वो उसका नेम दे देंगे जो भी हमने नेम रखना है फाइल का। उसके बाद फिर हम एडिटर उसको एडिट करने के लिए एडिटर ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, ये हमारे पास एक क्लास है और इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे SP एडिट के नाम से और या SP एडिटर के नाम से, और इसको और फिर इसको हम SP डॉट एडिट के फंक्शन के थ्रू इसको इनिशलाइज कर लेंगे। और अब ये SP एडिटर जो है ये इसके थ्रू हम अपनी फ़ाइल जो SP डेटा है इसके अंदर हम डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एडिट, डिलीट, अपडेट, जो भी हम इंसर्ट जो भी हम करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये डेटा कुछ इसमें इंसर्ट किया है। SP एडिटर जो है इसको यूज़ करके हमने इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पुट इंट का फंक्शन जो यूज़ किया उसके थ्रू हमने
UID इसका नेम रखा या इसकी की रखी, और उस UID के अगेंस्ट हमने जो डेटा इंसर्ट किया है वो हमने गेट UID का फंक्शन कॉल करके, तो ये हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया है। तो ये गेट UID जो है ये हम यहाँ पे यूज़र का ID जो है, जो करंटली यूज़र लॉगिन हुआ है उसका जो ID है वो हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है, ताकि हम बाद में उसको चेक कर सकें कि इसने जो इसके कौन कौन सी इसने सर्विसेज ऐड की हैं। अगर वो यूज़र है तो उसने उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है, अगर वो वर्कशॉप है तो फिर उसका हम देख सकें कि ये इसने कौन कौन सी सर्विसेज ऐड की हैं, और इसकी सारा डेटा जो है हम इसके आईडी के थ्रू ही इसको एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद पुट स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू हमने कॉन्टैक्ट नंबर उसका सेव करवाया, और फिर उसके बाद पुट स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन यूज़ करके हमने उसकी जो टाइप है कस्टमर जो हमने सेव करवाई थी वहाँ पे डेटाबेस में, वो यहाँ पे टाइप के की के साथ उसको हमने सेव करवा दिया। जब हम ये डेटा डाल देंगे तो उसके बाद हमने इस फाइल को, ये जो हमारी फ़ाइल होगी SP डेटा की, इसको हमने सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए हम SP editor डॉट कॉमिट, तो कॉमिट का जो फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल को सेव करवाने के लिए। तो ये क्रिएट शेयर्ड प्रेफ का जो हमने वहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, तो वो यहाँ पे उसकी ये सारी डिक्लेरेशन है, उसकी सारी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आप उसको एक एक लाइन करके आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतनी क्रिटिकल बातें नहीं हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि UID का जो फंक्शन है ये हमने कैसे कॉल करके इसको हमने गेट किया है डेटा इसमें से। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने उसी तरह एक अदद कनेक्शन जो है वो हमने क्रिएट किया है, और कौन क्लास डाट गेट कनेक्शन के मेथड के थ्रू हमने कनेक्शन ले लिया और कनेक्शन एक क्रिएट कर लिया, कौन उसका हमने नाम रखा, और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल हमने क्रिएट किया UID के नाम से, और इसको हमने 0 पास कर दिया। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ट्राई कैच एक ब्लॉक यूज़ करना है, और ट्राई के अंदर हमने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप हमने क्यूरी बनाई, और क्यूरी हमने जो है वो वेरिएबल नेम रखा अपने वेरिएबल का, और उसके अंदर हमने डबल कोट्स में हमने वो क्यूरी इसके अंदर लिख दी। क्यूरी हमने क्या लिखी है, क्यूरी हमने लिखी है सेलेक्ट अंडरस्कोर ID फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हमने एक अदद क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो हमने इसको कहा कि जी जिस यूज़र का कांटेक्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है उसका आप जो आईडी है वो हमें रिटर्न कर दोगे, वो उसका आईडी हमें आप दोगे। तो उसके बाद हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की, जिस तरह आपने पहले भी देखा है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और फिर इस स्टेटमेंट को हमने जो है क्यूरी जो है वो पास कर दी, ठीक है, कनेक्शन के थ्रू प्रिपेयर स्टेटमेंट का जो हमने फंक्शन कॉल किया और इसको क्यूरी पास कर दी। और उसके बाद फिर हमने इस स्टेटमेंट को एक अदद जो हमने ये क्वेश्चन मार्क या पैरामीटर क्यूरी में हमने एक दिया हुआ था, वो पैरामीटर जो है वो हमने यहाँ पे सेट किया स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा सेल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ही हमारे पास, क्योंकि यहाँ पैरामीटर तो यहाँ पे इसलिए हमने एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया और इसको हमने सेल नंबर दे दिया। और फिर उसी तरह हमने रिज़ल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा RS, और इसमें भी हमने उसी तरह एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन कॉल करके तो रिज़ल्ट सेट जो RS के नाम से हमने बनाया है उसके अंदर हमने डेटा सारा स्टोर करवा दिया जो हमने एक्सेस किया है डेटाबेस से। और उसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट यूज़ करके RS डॉट नेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और फिर हम उसको जो है UID का जो वेरिएबल हमने बनाया था इंटीजर टाइप, उसमें हम RS डॉट गेट इंट के मेथड के थ्रू इस ID को हम एक्सेस करके तो इसके UID के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको रिटर्न करवा देते हैं UID को। कैच आप यूज़ करते हैं अनइंटेंशनली, जब कोई एप्लीकेशन क्रैश होती है तो वो क्रैश ना हो, और ताकि वो हमें मैसेज दे कि ये इसमें एक्सेप्शन है।
तो यहाँ पे हमने इसको एसक्यूएल एक्सेप्शन जो है उसके लिए कहा कि जी कोई भी एसक्यूएल की एक्सेप्शन आएगी तो वो हमें बताएगी कि ये एक्सेप्शन इसमें है, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होगी। तो इस तरह ये यूआईडी भी हम गेट कर रहे हैं, जो यूज़र का आईडी है वो हम गेट करके तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये है लोड वर्कशॉप रेग, ठीक है। तो ये फंक्शन आप देखो तो इंटेंट आई इक्वल्स न्यू इंटेंट, और ये रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है उसको कॉल करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो रजिस्टर वर्कशॉप हेयर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है वो यूज़ करेंगे, और उसको हम देखेंगे। उसमें हमने लोकेशन भी यूज़ की है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उस वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही इसमें करेंगे, काफ़ी इसमें चीज़ें थी जो हमने देखी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने पास रैम सर्वर इंस्टॉल कर लें, एग्ज़ाम सर्वर इंस्टॉल कर लें, जो भी आप यूज़ करना चाहें। फिर उसके बाद डेटाबेस उसमें बना लें, जो डेटाबेस आपको रिक्वायर्ड है। मेरे पास तो बना हुआ है, मैंने इसको बनाया, तो आप उसको डेटाबेस को अपने हिसाब से बना लेंगे। और उसके बाद फिर JDBC जो कनेक्टर है उसका ड्राइवर है वो भी आप यूज़ करेंगे, और फिर एक कनेक्शन क्लास भी आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक काम करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए।